नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। नहीं रही सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस। 8 जनवरी को लता मंगेशकर की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। 29 दिन बाद कोरोना से हारी जंग। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थी स्वर कोकिला। लता मंगेशकर के निधन पर देश भर में शोक की लहर। मुंबई के शिवाजी पार्क में होगा लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार। लता जी के घर में अंतिम दर्शन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने लता मंगेशकर के किए अंतिम दर्शन। लता जी के घर पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लता जी के निधन पर जताया दुख। कहा, सदियों में जन्म लेने वाली कलाकार लता दीदी एक असाधारण इंसान थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। कहा, मेरे पास दुख व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं। लता मंगेशकर को याद कर भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, आज का दिन बहुत दुखद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख। कहा, अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से सदैव हमारे बीच रहेंगी लता दीदी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन की खबर। कहा, पुण्य आत्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। नितिन गडकरी ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख। कहा, लता मंगेशकर का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। कहा, लता जी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। कहा, संपूर्ण कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख। कहा, लता दीदी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लता जी के निधन पर जताया शोक। कहा, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हम सभी देशवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी लता दीदी के निधन पर जताया शोक। कहा, एक स्वर्णिम युग का अंत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लता दीदी के निधन पर जताया शोक। लता मंगेशकर के निधन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जताया शोक। तेज प्रताप यादव ने लता मंगेशकर के निधन पर कहा, देश ने खो दिया एक अनमोल रत्न। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लता दीदी के निधन पर जताई गहरी शोक संवेदना। कहा, अपनी मधुर स्वर के जरिए हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगी लता दीदी। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने लता जी के निधन पर जताया शोक। कहा, लता जी भारत की आवाज थी। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर आरजेडी ने जताया शोक। मृत्युंजय तिवारी ने बताया देश के लिए अपूर्णीय क्षति। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लता जी के निधन पर जताया शोक। कहा, लता जी की जगह ना कोई ले पाया है और ना कोई ले पाएगा। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने स्वर कोकिला के निधन पर जताया शोक। कहा, संगीत जगत को ऐसे गायकी अब शायद ही कभी मिल पाएगी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। मशहूर गायक कैलाश खेर ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया दुख। संगीतकार AR रहमान ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। रांची में नागपुरी फिल्म की गायिका ज्योति साहू ने लता दी के गाने गाकर दी श्रद्धांजलि। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर पटना के लोगों में शोक की लहर। वेद विद्यालय के छात्रों ने दी श्रद्धांजलि। मोहन भागवत ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। स्वर कोकिला के निधन पर पटना के लोगों में भी दुखी। लता दीदी के गाने गाकर दी श्रद्धांजलि। सिमडेगा के नटराज कला विहार में कलाकारों ने दी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। लता दीदी के निधन पर महुआ से आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने जताया दुख। लता मंगेशकर की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से की प्रार्थना। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को ITBP के जवानों ने भी दी श्रद्धांजलि। कांस्टेबल मुजम्मल हक ने ए मेरे वतन के लोगों का गीत गाकर दी श्रद्धांजलि। पप्पू यादव ने भी स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। कहा, लता मंगेशकर के निधन के बाद सुरों का कारवां थम गया। भागलपुर के शारदा संगीत सदन में लता मंगेशकर के निधन पर शोक सभा। लता दीदी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि।
बिहार में 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे 8वीं तक के स्कूल। 9वीं से ऊपर की क्लास में 100% उपस्थिति। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में अहम फैसला। बिहार में सभी सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। सभी पार्क और उद्यान सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल आदि क्षमता के साथ खुलेंगे। पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में श्राद्ध और शादी समारोह में लगभग 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति। नियुक्ति में देरी पर दारोगा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने किया सीएम आवास का घेराव का ऐलान। बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पटना में जेडीयू के छात्र कार्यकर्ता ने बिहार को स्पेशल स्टेटस के लिए चलाया अभियान। पटना में 10 फरवरी को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर गरमाई सियासत। कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद जल्द ही बेरोजगारी यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। आम बजट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अगले 50 साल की सोच के साथ पेश किया गया इस बार का बजट। रांची के डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में बाल कैदियों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। 6 से अधिक बाल कैदी हुए जख्मी। मुंगेर में शराब के नशे में बीच सड़क पर हंगामा। सोशल मीडिया पर वीडियो हो वायरल। पुलिस के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल। सियासी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था शराबियों का हंगामा। आरजेडी, जाप और वाम के छात्र संगठनों ने शराब माफिया पर कार्रवाई के खिलाफ किया था प्रदर्शन। बगहा में भसपा नदी पर जलस्तर बढ़ने से नदी पर फंसी कार ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। छपरा में आपसी विवाद में जहर का इंजेक्शन देकर एक व्यक्ति की हत्या। तरैया के हसनपुर बनिया गांव की घटना। ग्रामीण चिकित्सक के साथ 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों ने काटा बवाल। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क किया जाम। भागलपुर के मधुसूदनपुर इलाके में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। मृतक की पहचान अब तक नहीं। बांका में हेमंत यादव ने की अपनी पत्नी की हत्या। शव के टुकड़े कर गहिरा नदी के किनारे दफनाया। धौरैया के ताहिरपुर की घटना। भोजपुर के बहिया में बारात में फायरिंग से एक बुजुर्ग को लगी गोली। निजी अस्पताल में इलाज जारी। सासाराम के दरिगांव थाना क्षेत्र में नहर के पास मिला युवक का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। सासाराम के अमर तालाब के पास ट्रक और हाईवा में टक्कर। ट्रक के खलासी नागेंद्र शाह की मौत। भागलपुर के मधुसूदनपुर इलाके में खेत में मिला युवक का शव। जांच जारी। गढ़वा के गरदाहा गांव में प्राचीन मठ से बेशकीमती राधा कृष्ण की मूर्ति की चोरी। खोजी कुत्तों की मदद से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। अफ्रीका के माली में फंसे 33 मजदूरों में से 6 मजदूर वापस लौटे। गिरिडीह के बगौदर और हजारीबाग के विष्णुगर के रहने वाले हैं मजदूर। पाकुड़ के बाग जोबड़ा पुल के पास पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त। बाल बचे ड्राइवर और खलासी। मधेपुरा के सिंहेश्वर इलाके में अपने घर में मिला विधवा महिला का शव। चाकू से गोदकर हत्या की आशंका। शेखपुरा के एकरनामा खत्म होने के बाद भी पत्थर खनन कर रहे लोगों पर कार्रवाई। मुंगेर में सड़क हादसे में युवक की मौत। बांका के शंभूगंज का रहने वाला था मृतक। राज्य के धुरवा में तय समय से ज्यादा दुकान खोलने पर पुलिस ने दुकानदारों पर बरसाई लाठियां। महिलाओं के साथ भी बदसलूकी का आरोप। बांका में बाइक और साइकिल की टक्कर में साइकिल सवार अभिषेक भगत की मौत। धौरैया पंचवारा मार्ग पर त्रिभुवन एकेडमी के पास की घटना। भोजपुर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से बुजुर्ग की मौत। छपरा के मशरक इलाके में बलिराम बाबा के मठ में चोरी। नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र में सरबहदी गांव में सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील गाना बजाने से मना करने पर पिटाई। एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी। बांका में ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला के दोनों पैर कटे। अमरपुर के मुख्य गोला चौक के पास की घटना। धनबाद में चाय दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक। एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर के महना गांव में लूटपाट के लिए घर में घुसे अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। मोतीपुर में घर में घुसकर युवक की हत्या के बाद बेटी की शादी के लिए रखे 5 लाख रुपए की लूट। गोपालगंज के भितभैरवा में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प में महिला सहित 7 लोग जख्मी। गोड्डा के मेहरमा में ग्रामीणों ने एक युवक और नाबालिग लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। पोल से बांधकर बनाया वीडियो।
रांची के डुमरदगा में बाल सुधार गृह में बाल कैदियों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट, करीब 20 कैदी घायल। रांची में बाल सुधार गृह में वर्चस्व की लड़ाई में भिड़े कैदी, 10 कैदी रिम्स में एडमिट। भागलपुर के बौरियों में बीजेपी नेता सूर्य नारायण हांसदा के पूर्व ड्राइवर पर हमला मामले में नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी का संस्थापक गिरफ्तार। जहानाबाद के सरथुआ शकूराबाद मार्ग में मंदिल गांव के पास पुलिया निर्माण में सामने आई अनियमितता। जहानाबाद में एक दिन पहले ही की गई थी पुलिया की ढुलाई, घटिया सामग्री के इस्तेमाल से पुल धराशायी। धनबाद में भाषाई विवाद को लेकर जेएमएम जिला उपाध्यक्ष की पिटाई, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। पुणे के कस्बा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 में से 47 एकड़ जमीन को लेकर बढ़ा विवाद, जमीन पर कब्जा करने पहुंचे ब्रोकरों का आदिवासियों ने किया विरोध। मुंगेर के तारापुर में ऐतिहासिक थाना और शहीद स्मारक में बनी शहीदों की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे सीएम नीतीश। 15 फरवरी को शहीद पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। पशुपालन व मत्स्य पालन विभाग के केंद्रीय सचिव ने चांडिल डैम में सरकार की योजनाओं का किया जायजा लिया, मछली पालकों से बातचीत भी की। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की कई दुकानें बाईपास के पास शिफ्ट। मीठापुर करबिघिया पुल के निर्माण के कारण हो रही परेशानी के कारण दुकानें शिफ्ट। बाढ़ के मोकामा में यूरिया की कमी से किसान परेशान, दुकानों में लग रही किसानों की लंबी लाइन। बोकारो के पांडु बाथन मिडिल स्कूल में सरस्वती पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा, कोरोना नियमों की अनदेखी पर सवाल। सिमडेगा के धीरकांटा गांव में अब तक नहीं पहुंची विकास की किरण, पालामाड़ा नदी पर बांस और बालू से भरे बोरों के साथ ग्रामीणों ने बनाई अस्थायी पुल। शेखपुरा के गिरिहिंडा बस स्टैंड पर बालू लदे ट्रैक्टर का जमावड़ा, शौचालय पर भी लगा रहता है ताला। रांची में कोरोना के कम होने के कारण पटरी पर लौट रही जिंदगी, मैदान में क्रिकेट खेल रहे युवा। शेखपुरा के 238 वायल रेमडेसिविर एक्सपायर्ड, दवा का इस्तेमाल नहीं होने के कारण हुआ एक्सपायर। भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र के पन्नूचक में गणपति शर्मा ने बिना पक्का ईंट के बनाया पक्का मकान, सीमेंट गिट्टी और सरिया से बनाया 3 कमरे का घर। कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी जांच का फायदा नहीं उठा रहे किसान, मिट्टी जांच को लेकर जागरूकता की कमी। लखीसराय के छोटी दुर्गा मंदिर में धूमधाम से मनाया गया 8वां वार्षिक महोत्सव, दुल्हन की तरह सजाया गया था मंदिर। लखीसराय में बारिश के साथ ओले गिरने से फसलों को नुकसान, खेत में लगे टमाटर, खीरा, कद्दू के साथ तिलहन और दलहन की फसल को भी नुकसान। बगहा में मंदिर और मठ की जमीन पर अवैध कब्जा, जिला पार्षद पर कुछ लोगों ने मिलकर फर्जी तरीके से मंदिर की जमीन बेचने का लगाया आरोप। गोपालगंज और सिवान की रेल यात्रियों को बड़ी राहत, 10 फरवरी से फिर से चालू होगी 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन। नालंदा में राजगीर के पिलखी गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, सैकड़ों ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच। भागलपुर के सुल्तानगंज में मोटर नहीं चलने से पानी की सप्लाई बंद, वार्ड नंबर 22 के लोगों की बड़ी परेशानी। धनबाद के SNMMCH में नहीं है आंखों को सुरक्षित रखने की दवा, नेत्रदान के बाद समाज सेवी की मदद से रांची से दवा लेकर आए परिजन। किशनगंज के सोनथा गांव के नेहाल को ताइवान के ताइपाई यूनिवर्सिटी से मिला गोल्ड मेडल।